यस, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। हर एक वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाती है। आज का टॉपिक है मीर तकी मीर, जो उर्दू TGT, यूपी TGT, PGT, GIC लेक्चरर और यूपी टेट एंड ऑल टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मीर तकी मीर से 1-2 नंबर के सवालात पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 10 सवालात बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं। पहला सवाल है, मीर तकी मीर की विलादत 1722 ईस्वी में हुई तो वफ़ात किस सन में हुई थी? मीर तकी मीर की विलादत 1722 में हुई तो वफ़ात किस सन में हुई थी? तो इन मीर तकी मीर की वफ़ात 1810 ईस्वी लखनऊ में हुई थी। मीर के वालिद का क्या नाम था? मीर के वालिद का क्या नाम था? मीर के वालिद का क्या नाम था? मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था। मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की थी? मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की थी? तो सादत अमरोही के कहने पर मीर ने शायरी शुरू की थी। सादत अमरोही के कहने पर। मीर के घर में हर महीना किस तारीख को मुशायरा होता था? मीर के घर में हर महीने किस तारीख को मुशायरा होता था? तो मीर तकी मीर के घर में हर महीने एक मुशायरा होता था। वो तारीख थी 15 तारीख, यानी हर महीने की 15 तारीख को मुशायरा मीर तकी मीर के घर में होता था। मीर लखनऊ में किस बादशाह के अहद में आए? तो आसिफुद्दौला के अहद में मीर लखनऊ आए थे 1781 में। मीर लखनऊ में किस बादशाह के अहद में आए? तो मीर आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ आए थे 1781 में। मीर ने लखनऊ में कितने बरस गुजारे? मीर ने लखनऊ में कितने बरस गुजारे? तो मीर तकी मीर ने लखनऊ में 31 बरस गुजारे। 31 बरस गुजारे। मीर की अस्किया मसनवी की तादाद कितनी है? तो मीर की अस्किया मसनवी की तादाद 9 है। 9। शायर बेदिमाग किस शायर को कहा जाता है? शायर बेदिमाग किस शायर को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। मीर तकी मीर को। मीर के उर्दू दीवान कितने हैं? मीर के उर्दू दीवान कितने हैं? तो मीर के उर्दू दीवान 6 हैं, जिसमें फ़ारसी का एक है। मीर के उर्दू दीवान कितने? 6 हैं, जिसमें एक फ़ारसी का भी है। किस शायर ने कहा कि मीर के ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं? किस शायर ने कहा कि मीर के ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं? तो फ़राग गोरखपुरी ने कहा था। फ़राग गोरखपुरी ने कहा था। किस शायर ने कहा कि मीर के ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं? तो ये फ़राग गोरखपुरी ने कहा था। ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वेल स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का टॉपिक मीर तकी मीर ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।